Question number 6. If x plus 1 and x minus 2 are the factors of x cube minus px square plus qx plus 2, using of scientific division, find the values of p and q. अब उसने बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास x plus 1 और x minus 2 इसके फैक्टर्स हैं. अगर इसके फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. और p एंड q की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे. लेट जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इससे बराबर है x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस a या x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 1. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x minus a is equal to x minus 2. This implies that here a is equal to 2. तो हम साइंटिफिक डिवीजन सॉल्व करेंगे. मेरे पास के कोएफिशिएंट क्या होंगे, x क्यू का कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है 1, x के कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है माइनस p क्यूब, x का कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है q है और लास्ट आपके पास जो कांस्टेंट वो मेरे पास क्या है 2 है. इसको आप डिवाइड किससे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम a पहला मेरे पास a क्या है माइनस 1, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस 1. फर्स्ट टाइम मैसेज माइनस यहाँ प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 1 तो क्या आएगा माइनस 1. इसको हम लिखेंगे माइनस p माइनस 1. अब माइनस p माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा प्लस p प्लस 1. तो आप इनको ऐड कर लें, आपके पास क्या आएगा q प्लस p प्लस 1. इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी यही वैल्यूज होगी, साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस क्यू माइनस p माइनस 1, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस क्यू माइनस p प्लस 2 और माइनस 1 आपके पास आएगा प्लस 1. तो लास्ट में हमारे पास क्या होती है रिमाइंडर होता है. उसने कहा था कि आपके पास फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर. x माइनस 2 भी फैक्टर था तो मेरे पास a इज इक्वल टू क्या है 2. यहाँ आप 2 पुट करें. फर्स्ट टर्म एज इट इज 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 4. ऐड कर लें माइनस p और प्लस 3, इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2p प्लस 2 3 6, तो आपके पास क्या बचेगा ये q p और माइनस 2p. मेरे पास माइनस p 1 प्लस 6 7 प्लस 7, ये आपके पास क्या होगा रिमाइंडर होगा. अब उसने खुद कहा था हमारे पास क्या ये फैक्टर है, बिकॉज x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द factors of the polynomial मेरे पास क्या थी x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 2. तो हम कह सकते हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या मेरे पास 0 मीन्स के माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और आपके पास q माइनस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. अब हमने क्या करना है p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो यहां अगर देखा जाए तो मेरे पास अगर ऐड कर दूं दोनों को मैं, तो मेरे पास क्या आएगा q से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 2p. ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, यहां पास कैंसिल हो जाएगा माइनस 2p 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू 0. उस तरह जाकर मेरे पास ये पॉजिटिव 2p हो जाएगा, या आप इसको इस तरफ लेके जाएं माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 4. माइनस 2 से डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो p इज इक्वल टू मेरे पास क्या गया 2. इस p की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो हम इसको पुट करेंगे 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2. p इज इक्वल टू क्या करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें q माइनस p मेरे पास क्या था 2
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास क्यू -2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यू का उस तरफ 1 को सिर्फ लेके जाए, मेरे पास क्या क्यू इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू -1, जो ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द पॉलिनोमियल 4x4 प्लस 2x3 प्लस kx2 प्लस 13 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, द रिमाइंडर इज 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x किसके बराबर है, 4x4 प्लस 2x3 प्लस kx2 प्लस 13, और जो हमारे पास जिससे डिवाइड किया जाए, डिवाइड हो रहा है हमारे पास x प्लस 1 एंड x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1। और एक और कंडीशन क्या है, रिमाइंडर किसके बराबर है आपके पास 16 के। बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे कंडीशन है, बाय गिवन मेरे पास कंडीशन थी रिमाइंडर किसके बराबर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 16। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, r इज इक्वल टू f ऑफ a। तो यहाँ आपके पास जो r है, r इज इक्वल टू f ऑफ a, a आपके पास क्या है -1। तो जहां जहां a है वहां क्या पुट, जहां जहां x है क्या पुट करेंगे -1। 4 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस k इंटू -1 की पावर 2 प्लस 13। सिंप्लीफाई कर लें, अब ये मेरे पास -1 की पावर एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव 1 आएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, स्केयर आर इज पॉजिटिव, प्लस k और प्लस 13। 4 में से आप -2 करें तो 2 प्लस 13 15, k प्लस 15 इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमारे पास इससे बराबर था 16, तो रिमाइंडर k प्लस 15 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 16 के, बाय गिवन कंडीशन। यहां पे लिख दें बाय गिवन कंडीशन। तो हमें तो k चाहिए था, k इज इक्वल टू 16 माइनस 15, तो k मेरे पास क्या आ जाएगा 1। यह पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, when the polynomial x3 plus x2 plus x plus k is divided by x plus 1, the remainder is 7, find the value of k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, हमारे पास जो गिवन फंक्शन था f ऑफ x किसके बराबर है, x3 प्लस x2 प्लस x प्लस k एंड x माइनस a इज इक्वल टू x plus 1। This implies that a is equal to -1 और रिमाइंडर आपके पास किसके बराबर है 7 के। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a। अब यहां मेरे पास r, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a मेरे पास क्या है -1, तो मेरे पास यहाँ जहां जहां x क्या पुट करते हैं -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस इंटू -1 प्लस k। -1 की पावर मेरे पास ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, इवन नंबर है तो +1 आएगा, प्लस माइनस -1 प्लस k, ये कैंसिल हो जाएंगे, k -1 यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू k -1। अब रिमाइंडर किसके बराबर है k -1 के, बाय गिवन कंडीशन। रिमाइंडर यानी k -1, यहां पे मेंशन कर दें k -1 किसके बराबर आएगा 7 के। तो यहां आपको k चाहिए 7, इधर जाएगा मेरे पास +1, तो k क्या आएगा आपके पास 8, k इज इक्वल टू 8।
Question number 9. Use factor theorem to find the value of p and q if x plus 1 and x minus 2 are the factor of this polynomial x cube plus p x square plus q x plus 3. अब वो कह रहा है कि आपने फैक्टर थ्योरम की मदद से p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x प्लस 1 और x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के. इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3. एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस यहाँ पर x माइनस a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2. तो यहाँ के पास दो वैल्यूज हैं, a इज इक्वल टू माइनस 1 और a इज इक्वल टू 2. तो मेरे पास x प्लस 1 और x माइनस 2 ये क्या है, फैक्टर हैं गिवन पॉलिनोमियल की. बिकॉज x plus 1 and x minus 2 are the factors of the polynomial f of x. इसके क्या है, ये फैक्टर हैं. अगर इसके फैक्टर हैं तो बाय फैक्टर थ्योरम, therefore by factor theorem तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा. अब यहाँ मेरे पास इन और बोथ केसेस, दोनों केसेस में, क्योंकि x प्लस 1 और x माइनस 2 दोनों केसेस में f ऑफ a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. अब यहां हम यूज करेंगे फॉर a इज इक्वल टू माइनस 1. फॉर केस a इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए करेंगे, मेरे पास क्या होगा, ये जहां जहां x है वहां, जहां जहां a है x वहां क्या पुट करेंगे, माइनस 1, यानी f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां मेरे पास क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 3 प्लस p इंटू माइनस 1 की पावर 2 प्लस q इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अभी मेरे पास माइनस 1 पावर ऑड नंबर है, तो माइनस 1 स्केयर आर इज पॉजिटिव प्लस p प्लस माइनस माइनस q प्लस 3 इज इक्वल टू 0. p माइनस q माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. अब फॉर केस 2, फॉर केस a is equal to 2 means f of 2 is equal to 0. जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दें, 2 की पावर 2 क्यूब प्लस p इंटू 2 की पावर 2 प्लस q इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 2 4p माइ प्लस 2q प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 4p प्लस 2q 8 प्लस 3 क्या होगा पास, 11 इज इक्वल टू 0. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. अब हमने p और q फाइंड करने थे. अगर देखा जाए अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई के पास क्या होगा, 2p माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें. 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 2q और माइनस 2q ये कैंसिल हो जाएंगे. 4 प्लस 2 6p और यार 11 प्लस 4 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0. हमें तो p चाहिए, 6p इज इक्वल टू माइनस 15, p इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 6. 3 2 6 3 5 15. तो p हमारे पास जो होगा किसके बराबर होगा, माइनस 5 बाय 2 के. अब इस माइनस 5 बाय 2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. हम इसमें पुट कर देते हैं इसको.
p मेरे पास क्या है -5/2 माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्यू को इधर लेके मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। -5/2 प्लस 2 इसका एलसीएम ले ले, 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 1 2 1 सा 2 2 2 सा 4 -5 प्लस 4 तो -1/2 विच इज इक्वल टू -0.5। पी आपके पास क्या होगा क्यू का आंसर होगा। पी आपके पास -5/2 होगा और क्यू आपके पास -0.5 या -1/2। Question number 10. Use factor theorem to find the values of a and b if -2 and 2 are the roots of the polynomial 2x cube plus 4x square plus ax plus b। अगर हमारे पास ये रूट्स हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे लेट हमारे पास गिवन फंक्शन है f of x, वो किसके बराबर है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब हमें बताया गया है कि -2 और 2 क्या है इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। therefore since because -2 and 2 are the roots of this polynomial are the roots of the polynomial f of x। इस पॉलिनोमियल के क्या मेरे पास रूट्स हैं। अगर रूट्स हैं तो मेरे पास f of -2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। फॉर -2 के लिए f of -2 इज इक्वल टू 0, तो जहां जहां x वहां क्या पुट करते हैं -2 इंटू -2 पावर 3 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 2 प्लस a इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब माइनस की पावर मेरे पास एक और नंबर है तो नेगेटिव आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे -16। स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, 2 2 4 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप 2 के लिए चेक करें, f of 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये भी मेरे पास क्या है रूट है इसका, तो क्या बनेगा आपके पास ये 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 प्लस 2 2 4 4 2 8 4 2 2 4 4 4 16 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बनेगा ये 2a प्लस b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मुझे b या a की वैल्यू मिल सकती है एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, -2a प्लस b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, 2b प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो 2b इधर आएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरे पास -32, 2 1 2 2 16 32, b इज इक्वल टू -16। b का आंसर मेरे पास क्या गया -16। इस b की वैल्यू को आप 1 के अंदर पुट कर दें, पुट b इज इक्वल टू -16 इन इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास क्या आएगा -2a और ये -16 इज इक्वल टू 0, तो आप उसको उस तरफ लेके जाए मेरे पास +2a इज इक्वल टू -16, 2 1 2 2 8 16, a इज इक्वल टू -8। तो यहाँ आपके पास a आपके पास -8 है, a इज इक्वल टू -8 एंड b इज इक्वल टू -16। तो ये आपके पास आपके फाइनल आंसर जो होंगे a और b की वैल्यूज होंगी।